जितिया बरता हम कैनी जितवाहन बाबा। जितिया बरता हम कैनी जितवाहन बाबा। गोदिया मर कई दीन ए बाबा। गोदिया मर कई दीन ए बाबा। जितिया बरता हम कैनी है जितवाहन बाबा। जितिया बरता हम कैनी है जितवाहन बाबा। बेटवाया मारा कई दीन ए बाबा। बेटिया मारा कई दीन ए बाबा। दितिया बरता हम कैनी है जितवाहन बाबा। जितिया बरता हम कैनी है जितवाहन बाबा। नतिया मारा कई दीन ए बाबा। दमदाया मारा कई दीन ए बाबा। खुश रहे बेटवा हो बाबा, खुश रहे धिया हो। खुश रहे बेटवा हो बाबा, खुश रहे धिया हो। बनल रहे हमारो सुहाग ए बाबा। बनल रहे हमारो सुहाग ए बाबा। जितिया बरता हम कैनी है जितवाहन बाबा। जितिया बरता हम कैनी है जितवाहन बाबा। मांगता ने है बर दान ए बाबा। मांगता ने है बर दान ए बाबा। गोदवाया मारा करिया मांगे आया मारा करिया। गोदवाया मारा करिया मांगे आया मारा करिया। भरल रहे हमरो भंडार ए बाबा। भरल रहे हमरो भंडार ए बाबा। खुश रहे सकल समाज ए बाबा। खुश रहे सकल समाज ए बाबा। हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं आपकी मितू शुक्ला। जितिया के नहा खाए के एक दिन पहले आप लोग को बता रही हूँ कैसे कैसे अपने जो भी सामान है, कल नहा खाए में लगने वाली जो भी सामग्री है, उसको कैसे कैसे हम लोग आज ही उसका व्यवस्था करके रख ले। सो मैं आप लोग को बता रही हूँ। यहाँ पर है कि सरसों है, जो कि झिंगनी के पत्ते पर इस सरसों को रखा जाता है। सरसों है तो अगर खाली ना व्यवस्था हो तो ये सरसों को आप लोग पीस ले, थोड़ा सा जार में या सिलवट पर पीस करके इस पर रखे झिंगनी के पत्ते पर। और यहाँ पर तेल है मस्टर्ड ऑयल, उसको रखे 4 जगह। क्योंकि मेरे माँ पिताजी हैं तो मैं अभी खरजिगुतिया करती हूँ। जिनके नाम माँ पिताजी नहीं रहते हैं उनको भी चीलो सिवारे और जीव जितवाहन को देने के बाद ही अपने पितर को देना होता है। आप लोग के यहाँ जैसा होता होगा आप लोग उस तरह से करेंगे। मेरे यहाँ जो होता है सो मैं अभी बता रही हूँ। झिंगनी के पत्ते पर 4 जगह रख दे, उस पर तेल रखे थोड़ा सा और खली रख दे। अगर खली मिलता है सरसों का तो अच्छा है, अगर खली नहीं मिल रहा है तो सरसों को थोड़ा सा पीस ले, जार में पीस ले या सिलवट पर पीस ले। उसको 4 जगह रखे, उस पर थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल रखे और चिलो सियारो और जितवाहन को दे करके 1 लोटिया पानी वहाँ पर उसमें रख दे। आप अगर गंगा स्नान करने जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा, गंगा के घाट पर दे दे और उस पर गंगा में ही विसर्जन कर दे इस पत्ते को।
खली और तेल सहित, और नहीं घर में कर रहे हैं तो किसी पात्र में रख ले, पीतल या फूल का पात्र में रख ले। इस पत्ते को 4 जगह और उस पर रखे थोड़ा सा खली और थोड़ा सा तेल, और जितवाहन चिलो सियारो जितवाहन को दे करके उनको प्रणाम करें। दातून को थोड़ा सा दिखा दें वहाँ पर, क्योंकि दातून को कुचा हुआ रहना चाहिए, कल दातून को नहीं चिबाना चाहिए। पहले मेरी दादी माँ थी तो हम लोग को दातून कुछ कुछ करके देती थी कि दातून को नहीं चिबाना चाहिए। सो मैं आप लोग को बता रही हूँ, अदरवाइज आप लोग के यहाँ जैसा होता होगा उस तरह से किया करिएगा। उसके बाद मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर मेरा जो मड़ुआ का आटा है, ये मड़ुआ का आटा है, इसका मैं कल रोटी बनाऊंगी। और सबसे पहले यहाँ पर ये नोनी साग है, और ये पोई का पत्ता है, यहाँ पर झिगनी है, ये जो सुगिया केराव है, ये है सो कंदा है। ये कंदा को और सुगिया केराव का तो कल जरूरी नहीं है, ये पारन का दिन जरूरी पड़ता है सुगिया केराव का, लेकिन कंदा का कल ही जरूरी पड़ता है। नहा खाए का बहुत ही नियम होता है। इतने सारे चीज़ों को आप लोग अगर समर्थ हैं तो बना सकते हैं, नहीं तो एक ही में मिला करके थोड़ा थोड़ा सब में से मिला लीजिए। नोनी का साग है, बट मैं तो एक ही साथ मिला लेती हूँ, इतना नहीं बना पाती हूँ, तो एक ही साथ सबको मिला करके और बनाती हूँ। आप लोग को जैसा लगे उस तरह से आप लोग बनाएंगे। मेरे यहाँ जैसा होता है उस तरह से मैं बता रही हूँ। ये नोनी का साग और मड़ुआ का रोटी बहुत ही अनिवार्य होता है सबसे पहले, और दही। सब चीज़ का दोस्तों अलग अलग महत्व होता है, क्योंकि जो मड़ुआ का रोटी है, इसको जो व्रती होती है अपने संतान के लिए यह व्रत किया जाता है कि मेरा संतान दीर्घायु रहे और चिरंजीवी रहे, इसी के लिए यह व्रत किया जाता है। सो मड़ुआ का रोटी लाल है, मड़ुआ लाल रहती है, इसीलिए इस मड़ुआ का रोटी और नोनी पसरती है। इसी तरह से मेरा जो वंश है सो फैले पसरे, इसीलिए इस मड़ुआ का रोटी और नोनी का साग का बहुत ही नियम है। हम लोग के जिस तरह से होता है उस तरह से मैं आप लोग को बता रही हूँ, क्योंकि मायके में जो होता है उसको नहीं करना है, जो अपने ससुराल में होता है उसी नियम को करना होता है। यहाँ पर कंदा है, जैसे बैठा रहता है धरती में, उसी तरह से मेरा जहाँ संतान रहे वो इसी तरह से अजर अमर होकर बैठा रहे, इसीलिए कंदा को खाया जाता है उस दिन। ये जो सुगिया केरा, इसको पारन में इसको लीला जाता है, इसको जमा करके कर नहा खाए के बाद इसको भिगो करके इसको बांध दीजिए कॉटन में। उसके बाद ये जम जाए तो इसको जितने संतान होते हैं 5 या 7 या चाहे जितने बच्चे हैं उतने इसको अरवा चावल के खड़े खड़े, जो अरवा चावल साबुत रहता है उसके साथ इसको लीलना होता है। ये जो कच्चू के पत्ते हैं ये बहुत शुभ होता है, इसको भी थोड़ा सा जो नोनी का साग बनता है उसमें लगा करके इस तरह से बनाया जाता है। उसी में मिला करके आप मिक्स कर दीजिए। 5 या 7 किस्म या 11 किस्म, जितना आप सक्षम है बनाने में उतना आप बना सकते हैं। अदरवाइज इससे भी ज़्यादा चीज़ आप बना सकते हैं, लेकिन जो मस्ट इम्पॉर्टेंट है सो ये सारी चीज़ है। इतना सारी चीज़ नहा खाए में होना चाहिए। उसके बाद पुआ बनाइए, पकवान बनाइए, गुजिया बनाइए, सब ठीक है, लेकिन इतना बहुत ही ज़रूरी होता है। इतना बनाने के बाद बट आप कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन पहले इतना ज़रूरी होता है। उसके बाद नहा खाए के बाद खाना में थोड़ा सा बचका और कढ़ी चावल ये सब होना ज़रूरी होता है। और रात को जो भी खाना बनाए उसमें से थोड़ा सा ज़रूर अपने किचन में रख दें, क्योंकि किचन में ये दोस्तों व्रत होता है सो माँ दुर्गा का व्रत है। उस दिन माँ दुर्गा बुढ़िया माई के रूप में हर अपने जो व्रती होता है उसके घर में घूमती है। जिसके किचन में सारे सामग्री रहती है उनको माँ दुर्गा अपना वरदान दे करके जाती है कि जाओ तुम्हारा सुहाग और गोद अखंड रहेगा। जो नियम धर्म से इस व्रत को करता है दोस्तों, ये व्रत इसीलिए किया जाता है कि मेरा गोद अखंड रहे, मेरा सौभाग्य अखंड रहे। और माँ दुर्गा आती है इस तरह का वरदान दे करके जाती है। सो मैं पिछले वीडियो में आप लोग को सुखिया दुखिया के बहुत ही सुंदर कथा बताई हूँ। आप लोग कथा जरूर देखेंगे, उससे फॉलो करेंगे। अब मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जितवाहन गोसाई की कृपा सदा आप लोग पर बनी रहे, आप लोग स्वस्थ रहे, खुश रहे और